रखा गया है, क्या इसका सार है? सबसे पहले प्रेस के सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। और इस प्रेस वार्ता में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पता है, अगले कुछ महीनों में बिहार का विधानसभा का चुनाव है और बहुत महत्वपूर्ण है हिसुआ विधानसभा की सीट। वैसे तो बिहार की सभी सीटें, जिन सीटों पे हमारा एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, वो सारी सीटें महत्वपूर्ण है। और चुनाव के नज़रिए से विशेषकर हम लोग आज यहाँ हिसुआ विधानसभा की सीट के मद्देनज़र, विधानसभा चुनाव क्षेत्र के मद्देनज़र पिछले दिनों में जो समस्याएं रही हैं, उन समस्याओं का आगे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर निवारण हो और उन समस्याओं के संदर्भ में, चूँकि पत्रकार समुदाय बुद्धिजीवी समुदाय है, जागृत समुदाय है और आप सभी लोगों द्वारा क्षेत्र की समस्याओं को, जनता की समस्याओं को लगातार उठाया जाता रहा है। मैं चाहता हूं कि उन सारी समस्याओं के समाधान के लिए जो रास्ते हैं, उन पर हम लोग एक दफ़ा पुनः विचार करें और उन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए चुनावी प्रक्रिया में आगे बढ़ें। और ये प्रयास रहे कि चुनाव के बाद भाजपा सरकार, भाजपा के विधायक, भाजपा के जनप्रतिनिधि आप लोगों के सहयोग से उन समस्याओं का निवारण हम लोग कर पाए। आज हम लोग इन्हीं चर्चाओं पे बात करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं आप सभी से आग्रह करूँगा कि जिस तरीके से, जीवंत तरीके से आप लोगों ने समस्याओं को अपने अपने अलग अलग स्तर पे उठाया है, आज हम लोग उन समस्याओं पे चर्चा करें और आपका समाधान में भी आप लोग हमें ज़रूर सलाह दें, सुझाव दें, ताकि उस पर हम लोग अपने विधानसभा को समस्या विहीन करने में आगे बढ़ पाए। यह तय है क्या कि इस बार का विधानसभा लोग शोषण कर रहे हैं? तय यह है कि इस दफ़ा हिसुआ विधानसभा की जनता 2020 की गलती दोहराने नहीं जा रही है। यह तय है कि हिसुआ विधानसभा भाजपा जीत रही है। भाजपा से अन्नू भैया को भाजपा से चुनाव लड़ेंगे या फिर जो भी भाजपा से अगर पार्टी टिकट नहीं दी तो फिर आप उस स्थिति में क्या कीजिए? देखिए, ऐसा है, अगर हम लोग थोड़ा पीछे चलें तो आप देखेंगे कि 11 साल से भाजपा की सरकार केंद्र में है और अभी एक कार्यक्रम भी चल रहा है हमारा 11 साल बेमिसाल। और इस कार्यक्रम के आधार में एक ही बात है कि पार्टी का जिला संगठन, पार्टी का प्रदेश संगठन, पार्टी का केंद्रीय संगठन, सारे लोग जो हैं, उनका एक ही प्रयास है पिछले 11 वर्षों से कि हर क्षेत्र में हम बेहतर करें, बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाएं। और हिसुआ विधानसभा में भी बेहतरीन उम्मीदवार के नामों पर चर्चा हो रही है पार्टी के अंदर। बेहतर तो हमारे यहाँ सभी हैं, हर कार्यकर्ता बेहतर है, लेकिन बेहतर से बेहतरीन की ओर बढ़ने की जो प्रक्रिया है हमारे यहाँ, बेहतरीन उम्मीदवार के नाम पर भी चर्चा हो रही है। और आप तय जाने कि भाजपा उसी प्रत्याशी को, उसी दावेदार को, उसी कार्यकर्ता को हिसुआ विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रही है जो बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। नहीं, हमारा सवाल एक जी, अगर पार्टी आपको उम्मीदवार नहीं बनाए तो फिर आप उस स्थिति में क्या करेंगे? देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि सिर्फ मेरी बात नहीं है, भाजपा की, इतना ही बताइए। मैं उतना ही बता रहा हूँ, मैं इतना ही बता रहा हूँ। भाजपा का कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ता है, भाजपा का कार्यकर्ता चुनाव नहीं जीतता है।
भाजपा का कार्यकर्ता चुनाव नहीं हारता है। भाजपा का कार्यकर्ता हर काम पार्टी के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए और राष्ट्र के विकास के लिए करता है। पार्टी अगर मुझे कहती है कि चुनाव आपको लड़ना है एक दायित्व की तरह, उसे मैं जरूर लड़ूंगा। पार्टी किसी अन्य कार्यकर्ता को चयनित करती है तो निश्चित रूप से मैं पार्टी के लिए पूरे दमखम के साथ काम करूंगा। सर, आपको क्या लग रहा है कि अगर जो भाजपा टिकट में बदलाव नहीं करती है इस विधानसभा में, क्या लगता है टिकट निकाल पाएगी? आपको ऐसा क्यों लगता है? ये मैंने पहले ही कहा कि 2020 की गलती जनता दोहराने नहीं जा रही है। भाजपा चुनाव जीत रही है। मुद्दा क्या रहने वाला है सर इस बार विधानसभा का? देखिए, पिछले 45 वर्षों में, विशेषकर पिछले 11 वर्षों में बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की यहाँ आई, लेकिन उनका बहुत कम लाभ हिसुआ के लोगों को मिला। मैं पिछले 11 सालों की ही अगर बात करूं तो हिसुआ के लोगों को बहुत कम लाभ मिल पाया है। निश्चित रूप से वो सारे मुद्दे रहेंगे, युवाओं के विकास का मुद्दा रहेगा। क्या कुछ रहा होगा जब पिछले बार चुनाव भाजपा यहाँ से हार गई? हम आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की जो योजनाएं हैं, बिहार हमारे सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में कहीं बहुत हद तक सफल नहीं रह पाए, और ये एक बड़ा कारण हो सकता है कि हमने पिछला चुनाव क्या पार्टी में एकजुटता है या पार्टी विद्रोह के कारण हारी? नहीं, पार्टी के अंदर तो कोई विद्रोह किसी स्तर पे भी नहीं है। एक चीज देखने को हमेशा मिलता है सर, यहाँ एक दो के चेहरे के अलावा और बाकी चेहरा चमक नहीं रहा है। इसका क्या करें? करता है तो बहुत है पार्टी, लेकिन जो फाड़ में कार्यकर्ता हो रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि देखिए हमारे यहाँ चूँकि ऐसा है, परिवारवाद का कल्चर हमारे यहाँ नहीं है, परिवारवाद की संस्कृति हमारे यहाँ नहीं है। हर कार्यकर्ता को अपनी बात मजबूती से रखने का अवसर भी मिलता है और इस तरह की व्यवस्था भी है। तो अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर किसी तरह का मनभेद या मतभेद, ऐसी कोई बात कम से कम हिसुआ विधानसभा में तो मुझे देखने को नहीं मिलता है। रही बात नए लोग आगे क्यों नहीं आते, निश्चित तौर पर नए लोग आगे आ रहे हैं, रोज नए लोग आगे आ रहे हैं। उनकी जिम्मेदारियां बढ़ाई जा रही हैं, संगठन की जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, और आप देखेंगे कि जब जनता ऐसा महसूस करेगी कि अब यहाँ भाजपा का नया चेहरा होना चाहिए, तो निश्चित रूप से नया चेहरा होगा। हमारे यहाँ काबिल लोगों की कमी नहीं है, काबिल कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। हमारा हर कार्यकर्ता काबिल है और समय आने पर हमारा कोई भी कार्यकर्ता विधायक के लिए उपयुक्त माना जा सकता है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं और उनसे क्या? सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं। मैं तो केवल जनता को कहूँगा, कार्यकर्ता अपना काम बखूबी कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है, बड़ा उमंग है। सभी ने एक ही प्रण लिया है कि इस दफ़ा फिर से यहाँ भाजपा का भगवा लहराएगा। मैं जन साधारण को, जनता को, हमारे मतदाताओं से जरूर आग्रह करूंगा कि एकजुट होकर पिछली गलती जो हुई है उसको सुधारें और भाजपा के उम्मीदवार को यहाँ से पुनः जीत दिलावें, ताकि हम विकास की दौड़ में पीछे न छूट जाएं। पिछले चुनाव में एक विवाद का कारण ये भी रहा था, पार्टी तो यहाँ एकजुट थी, बट एनडीए यहाँ एकजुट नहीं। देखिए, इस वक्त भी वही हाल लग रहा है, इस पर क्या कहना चाहिए? पिछले चुनाव को गुजरे हुए 5 वर्ष हो गए और निश्चित रूप से कुछ न कुछ कमियां रही थी जिसकी वजह से हम लोग ये चुनाव हारे। उन सारी कमियों को दूर करने के लिए पार्टी संगठन द्वारा, जिला संगठन द्वारा, प्रदेश संगठन द्वारा, केंद्र संगठन के, केंद्रीय संगठन के निर्देश द्वारा उन सारी कमियों को, जो भी कमियां रही थी, उनको दूर करने के लिए जमीनी स्तर पर काम किया गया है। और इस चुनाव में जो सुधार हुए हैं, हमारा एनडीए संगठन एक नए जोश के साथ आप लोगों को दिखेगा और हम निश्चित रूप से सारे लोग, पूरा एनडीए परिवार एक साथ मिलकर नवादा जिले की 5 सीट हम जीतने जा रहे हैं और हिसुआ विधानसभा तो हम विशेष मार्जिन से जीतने जा रहे हैं।
पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं और है भी, काफी मेहनत कर रहे हैं, हर जगह दूसरे राज्यों में भी जाकर पार्टी के संगठन का कार्य देख रहे हैं। जी तो आप कहाँ तक अपने टिकट के लिए अभी तक संतुष्ट हैं? नहीं, मैं नहीं, केवल मेरी बात आप केवल मुझ तक व्यक्तिगत तक ना, हमारी पार्टी का हर कार्यकर्ता हमेशा कमर कस के तैयार रहता है, हर कार्यकर्ता, मैं भी, हर कार्यकर्ता तैयार रहता है। और पार्टी का जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो टिकट के नामों की, जो उम्मीदवार के नामों की जो घोषणा होती है, वो चुनाव से 10 दिन 15 दिन पहले होती है घोषणा, और फिर भी हम चुनाव जीतते हैं क्योंकि हम तैयार रहते हैं हमेशा। मैं भी तैयार हूँ। क्या कहना चाहते हैं विधानसभा में जनता से? दोबारा गलती न हो 2020 वाली, उसका खामियाजा 5 साल से लोग भुगत रहे हैं। इस दफा फिर से भाजपा को लावें और विकास की दौड़ में हम केंद्र के साथ आगे चलें।